जरा साहब, ये बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा, चल। नहीं, मुझे कैसे पता है, मैंने कौन सी लिखी है? हाँ। ये आप सुहेल बराइच से पूछे सर, मेरे से नहीं। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। पाकिस्तान के हालिया चंद सालों की तारीख को देखिए तो ये शोर बार बार उठता है कि हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमली डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे सियासतदानों को और हमारी हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी पीछे से कंट्रोल करती है। वो फैसले करती है कि हमारी हुकूमत में कौन आएगा और कौन जाएगा। यही सारा मुकदमा नवाज शरीफ साहब और पीडीएम की तहरीक लेकर उठी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए कि आखिर हमारा गवर्नेंस सिस्टम है क्या, अगर हमारी डेमोक्रेसी में हमारी इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करती है तो क्या ये अच्छी बात है, और इसके बाद अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश होनी है तो वे फॉरवर्ड क्या है, ये समझने के लिए आज हमने दावत दी है जरार खोड़ो साहब को। आप डॉन न्यूज का शौरा आफाक प्रोग्राम जरा हटके करते हैं और पाकिस्तान के नामवर सहाफियों में से एक है। जरार साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। नो प्रॉब्लम। जरार साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि पाकिस्तान का आखिर गवर्नेंस मॉडल है क्या? और ऑन पेपर तो ऑन पेपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो शायद हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली थिंग्स गेट अ लिटिल बिट ट्रिकियर कि हमने मतलब बहुत मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल्स ट्राई किए हैं। none of them, I mean, none of them have really worked properly. Dictatorship तो absolutely hasn't. डेमोक्रेसी भी जब आती है तो देयर ऑलवेज द क्वेश्चन के कितना पावर है, कितनी पावर नहीं है। अब हम एक और नई चीज इस्तेमाल कोशिश एक और नई एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं, जिसको काफी प्राउडली हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। एंड आई एम कोटिंग प्रो गवर्नमेंट एंकर्स व्हेन आई से दिस। कमरान खान साहब खुद प्राउडली कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम्स। चले मान लेते हैं। एंड आई थिंक हाइब्रिड सिस्टम ऑब्वियसली, जैसे हाइब्रिड गाड़ी होती है, हाइब्रिड कुछ भी होता है कि मतलब दो चीजों को आप सॉर्ट ऑफ कंबाइन करके चला रहे हैं। इन दिस केस इट मींस सिविलियन लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप। मसला सिर्फ यहाँ आता है कि किसी को ये समझ नहीं आती कि ये लाइन है किधर। आपके खाते में कौन क्या है, सिविलियन के खाते में क्या है, मिलिट्री के खाते में क्या है। एंड व्हेन दैट कंफ्यूजन प्रिवेल्स तो देन टू वन एक्सटेंट chaos you will find confusion in messaging, you will find confusion in implementation. जो divided power structures हैं वो generally long lasting नहीं होते unless के there is clear delineation of powers. तो आपको याद होगा कि बहुत बार ये एक बुलबुला फ्लोट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का या सदारती निजाम का। आधे लोग जो फ्लोट कर रहे होते हैं उनको शायद ये भी इल्म नहीं है कि सदारती निजाम में भी फिर भी वोट तो डालना पड़ता है ना आपको। एंड हाउ डज इट वर्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऑल्सो के पाकिस्तान जैसी डाइवर्स कम्युनिटी कंट्री, और ऑब्वियसली मैं रिलीजियस लेवल पे बात नहीं कर रहा, रिलीजियसली तो 98% भी है मुस्लिम, बट एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, फिर इस्लाम के अंदर भी ऑब्वियसली डिफरेंट सेक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतनी डिवाइडेड कंट्री के लिए शायद मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही सबसे ज्यादा सूटेबल है ऑफ द वेरियस सिस्टम्स दैट वी हैव अवेलेबल टू अस। बट या आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये जो आपने जैसे हाइब्रिड मॉडल कहा, अगर हम इसे डेट बैक कर सकें तो ये इमरान खान साहब के आने से हुआ या उससे पहले भी ये मामला चल रहा था किसी न किसी? दैट डिपेंड्स। नाउ वी आर गेटिंग इनटू सेमेंटिक्स। देखें, बेनजीर के पहले दौर में भी मतलब देखो डी फैक्टो तो इट वाज ऑलवेज हाइब्रिड ना, लेकिन इतनी प्राउडली कहा नहीं जाता था। अब वो बड़ी प्राउडली कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हाइब्रिड है, और चलो ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट द मेरिट्स और द डीमेरिट्स ऑफ इट। आई थिंक वो तो काफी वाज़ेह हैं। अगेन यू कैन मेक द आर्गुमेंट, नवाज शरीफ जब पहली दफा आए थे तो वो तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के ही बेबी थे, सो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो अ कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी ना।
अब उसको आप हाइब्रिड कहना चाहिए या ना हाइब्रिड कहना चाहिए, आई मीन क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं अगर एक सेब को माल्टा भी कहूँ तो वो है तो सेब ना, राइट? सो आई मीन व्हाट्स इन अ नेम ना, या शेक्सपियर ने कहा था दैट व्हिच वी कॉल अ रोज व्हिच स्मेल्स सो एज स्वीट इवन बाय एनी अदर नेम। चलिए लेट्स नॉट कॉल इट हाइब्रिड, लेट्स से कि जो हमारी मिलिट्री की इंटरवेंशन है, सबसे पहले अगला सवाल फ्रेम करने से पहले मुझे आपसे कैटेगोरिक आंसर चाहिए। हमारी मिलिट्री कैटेगोरिकली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है? यार ऑब्वियसली, आई मीन मतलब ये इसमें तो कोई मतलब कौन सी दो राय है? आप अपनी पूरे मुल्क की तारीख निकाल लें। आई मीन डू यू मीन राइट नाउ इमीडिएटली एज वी आर स्पीकिंग, या डू यू मीन के कभी किया है? नहीं, जनरली ओवरऑल हर वक्त। यार अगर नहीं इंटरवीन करती तो फिर ये कूज क्या थे? ये क्या मतलब व्हाट वाज दैट? व्हाट वुड यू कॉल इट? ठीक है, ऑब्वियसली दैट हैपेंस यार। अब मुझे ये बताइए कि मिलिट्री जो है हमारी, या एस्टेब्लिशमेंट उसे कहिए या जो भी नाम दीजिए, वो सिविलियंस को ना अहल समझती है तभी इंटरवीन करती है, या फिर दे आर पावर हंग्री? Yeah, look, I mean, how do you expect me to answer a question like that? योर ओपिनियन? नहीं, you are asking me a categorical yes or no question. मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता क्या motivations होती हैं, stated motivations होती हैं और फिर hidden motivations होती हैं. For anyone to answer that question, I would simply suggest that you read the history of Pakistan. If you read the history of Pakistan, you don't need to be answering me these questions. ठीक है, That's not a question that I don't even think I can answer. And I mean, कितनी military interventions हुई हैं पाकिस्तान में? आप मुझे बताएं, कितने coups हुए? मुशर्रफ साहब थे, ज़िया-उल-हक साहब थे, अयूब साहब थे, याया खान साहब थे। क्या सबकी मोटिवेशंस एक थी? अलग थी। तो बस that answers your question. That answers your question. आगे फिर मुझे ये बताइए कि मैंने काफी सारे कॉलमिस्ट को, और अगर मैं इसको इस तरह फ्रेम करूं, मैं एक इंडियन न्यूज शो देख रहा था, उसमें कोई पाकिस्तानी जनरल थे रिटायर्ड, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो उनसे टाइम्स नाउ के एंकर ने पूछा कि आपका तो सिस्टम हाइब्रिड है, उस वक्त उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने उसको प्राउडली ओन किया। ये बात है नवाज शरीफ के दौर की। ही सेड कि भाई हर मुल्क का अपना सिस्टम है, हमारा ये सिस्टम है, हम इसको ओन करते हैं, चलता है ऐसे। तो इसमें गलती क्या है, या इसमें क्या बुराई है कि आर्मी इंटरवीन करे पॉलिटिक्स में? स्टेक होल्डर तो है। देखिए, यू डिसाइड के आप गाड़ी चला रहे हो या ये गधे गाड़ी चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो, that's all I want. वाजे कर दे, ठीक है? I mean, you can't run it saying कि it is one system but actually it is another system. फिर अगर ऐसा ही करना है तो फिर फॉर्मलाइज कर लो, फॉर्मलाइज कर लो। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम देखो यार, मुझे पेड़ गिनने से नहीं है, मुझे आम खाने से। आप मुझे आम खिला सकते हो, तो आई डोंट केयर व्हाट योर गवर्नमेंट इज कॉल्ड। हाँ, आई मीन यू थिंक कि एक्चुअली पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल कीमतें कंट्रोल में आती हैं, अगर मतलब खुशहाली आती है, अमन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यू थिंक एनीबडी विल केयर कि ये खिलाफत है, बादशाहत है, जमहूरियत है या आमलियत है? हाँ, फंडामेंटली आई डोंट थिंक एनीबडी विल रियली केयर। हाँ, लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। That's fine, that's public opinion, and there's always a multiplicity of opinions. But ultimately, it's not about just the form of governance. Ultimately, it's about the quality of governance. अब obviously form और quality का एक link भी है कि जब आपको पता ही नहीं है who's making the decisions, आपको पता नहीं है कि मैंने किसी मिनिस्टर के पास जाना है या मैंने किसी ब्रिगेडियर के पास जाना है अपने काम कराने के लिए, वो निजाम नहीं चलता। You see, there has to be clarity among the people also. कि यार ये जो मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, इसका इल्जाम किस पे जाएगा, या अगर कोई अच्छा काम हो रहा है उसका क्रेडिट किसको जाएगा? यू सी, तो इट इज फॉर मी इट इज द कंफ्यूजन दैट इज द प्रॉब्लम। इट्स आई डोंट केयर। देखो बिल्कुल, आप पिछले 4000 साल की तारीख देख लो, ठीक है? पीपल हैव बीन रूल्ड बाय ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ मेथड्स। मतलब ऑटोक्रेसी आपने देखी है, आपने रिपब्लिक्स देखे हैं, आपने relatively pure democracies देखी, आपने theocracies देखी, आपने monarchies, anarchy, you have seen every type of thing. So ये कहना कि जी भाई जमहूरियत is the end all be all, बिल्कुल, like Churchill said, it's the best form of government, worst form of government, except for all the others that have been tried. इस पर एक हद तक आप consensus बना सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हरफ आखिर है? क्या इसका मतलब है कि there will never be any other system of governments coming in? Of course not. But ultimately, I think what matters to the ruled is how they are ruled, not so much by whom they are ruled. आपने इस बात का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल इससे मुताल्लिक था
कि जब मिलिट्री इंटरवीन करती है, इस वक्त अभी हम ये बात लेके चलते हैं, तो व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट इट? कर भी रहे हैं, फिर ISPR आके कहता है कि हमारा तो कोई वास्ता नहीं है, हम तो ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। वेल ये तो आपको उनसे ही पूछना होगा ना यार, वो मिलते नहीं है ना। I can't answer that question. I mean, देखिए, again, कुछ चीजें होती हैं that you want to run from behind the scenes. That's obvious. But then you don't make it obvious that you're running it from behind the scenes. You see, और यहाँ पर दोनों काम करने होते हैं, डिनाई भी करना होता है लेकिन ऑब्वियस भी करना होता है। You see, तो एक ऐसे है ना कि I mean, आप अगर एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि it's a movie, you know, you're enjoying it because it's a movie. कितनी दफा आपने ये देखा है कि मूवी दुखती है, बीच में डायरेक्टर आता है और कहा था कि सर ये मूवी मैंने बनाई है, हाँ, ये आपको पता है नहीं, ये सब अदाकार हैं, हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना, that would be a really bad movie, ना? So that's my problem with it, कि you make a decision, you choose a path and then you try to stick to that path. हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे ऐसा होता है कि एक दिन मुझे बुखार हुआ और मैं कहूंगा कि यार चलो किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं चला गया डॉक्टर के पास, उसने मुझे दवाई दी, मैंने 2 दिन दवाई खाई, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा यार मैं तो बेहतर ही नहीं हो रहा, फिर मैं किसी हकीम के पास जाता हूँ, फिर मैं किसी मतलब होम्योपैथ के पास जाता हूँ, पूरा इलाज मैं किसी से नहीं कराता, और फाइनली एट द एंड ऑफ 2 वीक्स मैं ICU में हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये जो आखिरी कंपाउंडर था ना, उसने सारा भट्ठा मेरा बिठाया। लेकिन नहीं नहीं, it's always a sequence of events. You don't get cancer from smoking one cigarette. It's not that last cigarette that's going to give you cancer, right? You've got cancer, lung cancer, because you've been smoking 2 packs a day for the last 30 years. अगर आपकी बात से मैं ये अक्स करूं कि एस्टेब्लिशमेंट एज ए होल इंटरवीन करने को भी कोई खास अच्छा अमल नहीं समझती होगी, तभी वो उसको इतना ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं करते, ये कह सकते हैं हम? Again, I don't know यार, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। But this is highly speculative. You know, highly speculative. There's no way for me to answer that question. अगर हम एक assumption के ऊपर दूसरी assumption के ऊपर 4 assumptions चढ़ा दें, how am I supposed to answer that? ठीक है, इस हिस्से में आखिरी सवाल जो आपने बात की भी कि इसको फॉर्मलाइज कर लें, एक तरफ इंसान बैठ जाए। इफ वी से कि कल को बफर्ज महाल इमरान खान साहब या कोई भी ये नारा लगाता है कि यार इसको ना फॉर्मलाइज कर लेते हैं, इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर लेते हैं, how do you think that would go with the people or overall it won't succeed. I don't think most people will agree to it. And अगर आप थोड़ी सी पाकिस्तान की अगेन दोबारा तारीख देखें तो ये बात पहले भी की गई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, आई मीन मतलब यू नो यू एक्सपैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, और उसका आर्गुमेंट ये है कि वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन पर कौन अमल करता है, राइट? सो रादर देन डू दैट, व्हाई नॉट फॉर्मलाइज इट, यू नो? तो आई मीन that's an argument. I don't think कि anybody is seriously going to propose it. लेकिन ये ट्रायल बलून फ्लोट होता रहता है every couple of years, कोई नई बात नहीं। ज़रा साहब, ये बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा, चल। नहीं, मुझे कैसे पता है, मैंने कौन सी लिखी है? हाँ। ये आप सुहेल बराइज से पूछे सर, मेरे से नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर जैसे अभी आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि वो उर्दू का शेर है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कोई एकदम नहीं होता, तो अल्टीमेटली कोई फोकल पॉइंट है जिसे हम देख सकें कि एग्जैक्टली इस जगह वी मेड द मिस्टेक, या दीज आर द की पॉइंट्स जहां हमने गलती की कि अल्टीमेटली आज हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं कर सके? नहीं, I mean देखो, for that is a very 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 long and complicated answer. ठीक है, ये अगर मैं एक लाइन या 2 लाइन में इसको सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करूँ ना, I will be doing a disservice. ठीक है, कोई I mean you can start with इस्कंदर मिर्जा यार, ठीक है, you can start with जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत थी at the time of partition, ठीक है, you can start with कि फिर सीटो सेंटो वाला जो गेम शुरू हुई, we received a lot of military credits that helped build up the military, possibly it helped embolden the military and so on and so forth. ये भी चीजें हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। It isn't. ठीक है, अब हम प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ कुछ बात करते हैं। What do you think categorically एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ लाने में, रिगिंग में, हर चीज में आईके को हुकूमत में लाने के लिए? देखिए, बंदे का अपना वोट बैंक तो है ना, there's no denying that. इतना है जितना ले लिया। I cannot rule out the possibility that there was help, and definitely देखो प्री-पोल सिचुएशन को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आपको बहुत चीजें नजर आएंगी कि मैदान साफ करने की कोशिश की गई थी और काफी हद तक वो कामयाब भी रही है। So that always goes on, and और भी इंडिकेशंस हैं। इसमें मैं मतलब वो मैं एक्सट्रीम किसी एक एक्सट्रीम तक नहीं जाऊंगा कि you know
oh my god वो ही लाए हैं ऐसे नहीं, he's got his voters of course यार, he's got a lot of ground support, there's no two ways about that. क्या 100% हमने उसी के नताइज देखे या बीच में कुछ इंटरफेरेंस हुई थी? I mean again देखो categorically I can't prove anything, I can only point towards circumstantial things, and वो जो circumstantial चीजें हैं वो सबके सामने है, ठीक है? The way that state power was used, the way that various different politicians were sort of clamped down on, अब आप उस कह सकते हैं कि वो तो जी accountability का process था, वो तो चलना था and so on and so forth, लेकिन उससे ज्यादा भी हुआ था, और थोड़ा सा आप पाकिस्तान की अगेन दोबारा तारीख देख लें, आप एब्डो से लेके आज तक देख लें, तो आप देखेंगे कि पैटर्न वही रहा है हमेशा। ठीक है ज़रार साहब, बेसिकली एनएस के साथ, नवाज शरीफ के साथ ऐसा प्रॉब्लम, आपके पहले सवाल से क्यों लेते हुए, मुशर्रफ साहब पे केस करना प्रॉब्लम था, उनका माइंडसेट प्रॉब्लम था, कि अल्टीमेटली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे देखें कि डिसाइड कर लिया गया कि अब ये हमारे साथ नहीं चल सकते? आई थिंक डेफिनेटली देखिए मुशर्रफ का तो था। दूसरी बात है कि देखो अगेन जब मैंने बोला था ना कि जब आपके पास मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज किसके पास है और कौन सी चीज किसके पास है या कौन सी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देयर विल ऑलवेज बी अ क्लैश, देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, एंड इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर पावर। मेरे ख्याल नवाज शरीफ के साथ भी कुछ हद तक यही हुआ था। आफ्टर ऑल ये तो उनकी वर्किंग्स भी जानता था ना, ही वाज मतलब उनकी ही नर्सरी में से ही पले बड़े हैं ना, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि इनका तरीका वारदात क्या होता है। So definitely I think the Musharraf trial was one major factor, And any other factors? जी any other factors Musharraf? There are always other factors यार, अब मतलब कितना बोर करोगे तुम लोग। ठीक है सॉरी, चलिए जी। अब मुझे ये बताइए कि रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने वो स्पीचेस की, जब उन्हें निकाला गया, निकले भी जीटी रोड पे तमाम चीजें, फिर अचानक एक हिस्सा चुप हो गए, कोई बात नहीं हो रही थी। तासुर ये था कि शायद पीछे से कुछ हो रहा है, डील की कोशिशें हो रही हैं, और अब अगेन आउट ऑफ द ब्लू लेमैन की नजर में वो दोबारा सामने आ गए। इस सिचुएशन में हुआ क्या? वाज ही लिटरली ट्राइंग फॉर अ डील जो नहीं हो सकी, या क्या था? क्लियरली डील नहीं हो सकी। अगर डील हो जाता तो फिर ये सब कुछ ना होता, दैट्स ऑब्वियस, ऑब्वियसली डील नहीं हो सकी। और क्या वजूहत थे मुझे नहीं पता, मैं जाहिर है कि मैं मतलब उनका कोई राज नहीं रखता या नहीं। अगर हम सिर्फ यही चीजें देखें और वही चीजें जो आपने अभी जिक्र किया है कि पहले और फिर एकदम मतलब काफी हैवी फ्रंट फुट पर निकले हैं, तो ऑब्वियसली एक तरह से बर्निंग ऑफ ब्रिजेस ही है ना, या इफ नॉट बर्निंग ऑफ ब्रिजेस, इट इज अ चेंज इन स्ट्रेटजी। आई थिंक कैलकुलेशन उनकी एक ये भी थी कि जी ये जो अभी तक जो हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इससे कोई एज सच डिविडेंड्स नहीं मिले हमें, हाँ। लाइक शहबाज शरीफ के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जी मोह मफहमती, वो ज्यादा मतलब चाहते हैं कि कोई सेटिंग हो जाए, कोई डील हो जाए, जैसे माजी में बहुत दफा हुई है इनके साथ, तो लेकिन उससे भी क्या फायदा हुआ? शहबाज शरीफ भी अंदर है, सब अंदर है, हाँ, मतलब प्रेशर उतना ही है। तो मे बी दे सेड के मे बी नवाज शरीफ, बाय दे आई मीन नवाज शरीफ, ने ये सोचा कि यार अब चलो फिर अगर वैसे ही कुछ नहीं होना तो फिर खुल के ही आ जाते हैं। अब उसके कितने डिविडेंड्स होंगे या उसकी जो फाइनल स्ट्रेटजी है वो क्या है, दैट इज समथिंग दैट कैन बी डिबेटेड। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो वार्निंग शॉट्स दे रहे हैं, कि भाई ये लाइन है, इससे आगे आओगे तो फिर मेरा भी मुंह खुलेगा। इट्स पॉसिबल जस्ट के मतलब कि ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट मतलब हटा दे इमरान खान को, लेकिन अपनी सपोर्ट थोड़ी सी पीछे ले ले। आई थिंक मे बी एंड गेम उसकी वो है, लेकिन अगेन आई डोंट नो। ज़रार साहब, जब हम बड़े हो रहे थे, हमने, क्योंकि जब मैं मैट्रिक कर रहा था तब मुशर्रफ साहब की बस आखिरी दिन थे, तो हमने देखा कि किस तरह पहले हम ज़राया कहते थे, फिर हम खुसूसी हाथ और पता नहीं क्या कहते थे, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट कहना शुरू किया। अब नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली नाम ले लिए दोनों बाजवा साहिबान के। बुत टूट रहे हैं पाकिस्तान में कि वो जो डर था, वो जो खौफ था, वो शायद कुछ हद तक खत्म हो गया। आई थिंक आई मीन अगर आप सिर्फ यही प्रोग्रेशन देखें जो अभी आपने मतलब एक्सप्लेन की है, तो फर्क तो है ना। आई मीन बड़ा वाज़ेह फर्क है। देखें और ऐसे ही होता है, एक बंदा बोलता है, फिर दो बंदे बोलते हैं, कितने लोगोगे, राइट?
ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, और एक्चुअली मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि वो बातें जो लोग अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा डर डर के करते थे, वो अब सड़कों पे कर रहे हैं. That's a big difference. That's a big difference. एंड शायद इसकी वजह यही है कि देखो, इफ यू आर गोइंग टू कीप पावर, देन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर विद पावर कम्स ब्लेम Yes. ऑल्सो. हाँ, अगर अभी मतलब इकोनॉमी सही होती, सब कुछ सेट हो रहा होता, तो किसी को कोई मसला नहीं होता. लेकिन अगर आपने फ्रंट पे आके चीजों को कंट्रोल करना है, तो फिर बिजली लोड शेडिंग की भी गालियां आपको ही पड़ेंगी, फिर अंडे महंगे होने की गालियां भी आपको ही पड़ेंगी, फिर रोड खराब है गालियां आपको ही पड़ेंगी. सो यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज कि यार कोई अच्छा हो तो मेरा, ऐसा हो नहीं सकता बॉस. ठीक है. अभी आज बिल्कुल दोपहर में जब आई वाज लाइक रिव्यूइंग द क्वेश्चंस, मैंने बिलावल साहब का बीबीसी में एक स्टोरी पढ़ी. आपने भी शायद पढ़ी होगी. वो मैंने अभी तक, हाँ, वो आई हैवंट रेड इट येट. अच्छा, मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, तो उस पर कमेंट करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा जी. ओके, चलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, अगर जस्ट इन केस अगर आप उस पर कुछ भी कमेंट करना चाहें. बिलावल साहब ने कहा कि हमारी ये डिसीजन हुआ था कि हम एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, इस तरह नाम लेना बिल्कुल हमारे प्लान में था ही नहीं. और अगर नवाज शरीफ साहब नाम ले रहे हैं तो नाउ ही शुड, अब हम इंतजार करेंगे, कम से कम हमें इंटरनली प्रूफ दिखाएं कि जिस पे वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अच्छा इसने वाकई ये किया था. इस सिचुएशन में पीडीएम का फ्यूचर है क्या? देखिए, आपने एक्चुअल इंटरव्यू पढ़ा है या आपने इंटरव्यू नहीं नहीं, क्लिपिंग्स मैंने पढ़े? मैंने पढ़ा है, मैंने बीबीसी की वो स्टोरी. ओके, आपने एक्चुअल इंटरव्यू पढ़ा है. ओके, अगेन देखिए, आई एम गोइंग बाय व्हाट यू आर टेलिंग मी. श्योर. ठीक है. एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि देखो, पीपी के पास और कुछ नहीं तो सिंध हुकूमत तो है ना. तो अगर अभी आप देखें कि पीडीएम के जो मेन पार्टीज हैं, ठीक है, कौन है? पीपीपी है, नून लीग है, फजल रहमान साहब, जेयूआईपी है. ठीक है. इनमें से अभी इन कौन है? पीपल्स पार्टी. पीपल्स पार्टी है, राइट. नून लीग के पास पंजाब नहीं है. जेयूआईपी चलो कोalition में तो इधर उधर हर जगह वो अपना डाल लेते हैं. मौलाना फजल रहमान हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉट इन दिस. मेरी जिंदगी में, हाँ, वो आउट है. तो ठीक है, तो दे हैव अ लॉट लेस टू लूज. द पीपीपी गवर्नमेंट हैज अ लॉट मोर टू लूज. ठीक है. और फिर हमेशा ये एक शक तो है ना, आई मीन यार, पीपीपी और पीएमएलएन कौन से कोई बेस्ट बडीज हैं? हाँ, मतलब इनकी अगर आप तारीख निकाल लो रिसेंटली तो हमने सेनेट इलेक्शंस देखे हैं. अभी रिसेंटली हमने सेनेट इलेक्शंस देखे थे, बलूचिस्तान देखा था. हाँ हाँ हाँ, मैं मतलब वो तो मैं तो 80 की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आई मीन 80 से लेके आज तक अब आ जाए तो दे हैव अ हिस्ट्री, सो दे शुड नॉट बी 100% ट्रस्टिंग ईच अदर. ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी किसी के लिए भी. पॉलिटिक्स में ट्रस्ट इज नॉट रियली अ फैक्टर. आई मीन मतलब कोई भोला नहीं होता यहाँ पे यार. तो ऑब्वियसली देखो, जब आप 3-4 पार्टीज को साथ लाते हो तो एजेंडाज तो मुख्तलिफ होते हैं ना. आई मीन नून का एक है, पीपी का एक है. हाँ, एक हद तक अगर आप कंसेंसस डेवलप रखते हैं तो वो एक ही पॉइंट तक ही या 2 पॉइंट्स तक ही महदूद रहता है ना. आई मीन दैट इज द नेचर ऑफ अ कोalition. रनिंग अ कोalition इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो अगेन, अगर मतलब मैं जो आप मुझे बता रहे हैं कि जो इंटरव्यू में लिखा हुआ है, और अगेन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला उसको पढ़ने का. आज ही निकला था आई थिंक. तो बिल्कुल आप इसको ये सिग्नल ये भी ले सकते हैं कि थोड़ा सा अपनी सिग्नलिंग की है कि यार देखें, हाँ ठीक है, एक हद तक हम इनके साथ हैं, लेकिन अगर कोई हमारे से आके साइड पे बात करना चाहे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं. दैट्स आल्सो पॉलिटिक्स. अगेन देखना होगा. उसके बाद शहरी रहमान की भी बयान आया कि नहीं जी हम तो साथ हैं. देखिए, कभी कभी ना आप देखिए, एक चीज ये भी नोट करें कि हर पार्टी में आप ऐसे बंदे भी आप रखते हैं, ऑब्वियसली बिलावल की बात नहीं, आप जो वो बातें करें जो आप ऑफिशियली नहीं कर सकते. ऐसे जैसे पीपीपी में एतजाज एहसन नवाज शरीफ के बारे में कुछ बातें कर देता है जो पार्टी की लाइन नहीं है, लेकिन शायद वो अगर इनकरेज नहीं करते तो वो टॉलरेट तो करते हैं. जैसे ख्वाजा आसिफ ने अभी रिसेंटली बात की, तो जरदारी के बारे में. अब वेदर ही इज राइट और वेदर ही इज रॉन्ग वो एक अलग बात है. अच्छा, पार्टी की क़यादत से मजम्मत की, यार नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात, कितनी बुरी बात. लेकिन ये आप करने देते हैं अपने पार्टी वालों को, ताकि दूसरे बंदे को भी पता लगे कि ओए हेलो, यू नो वी आर नॉट 100% ट्रस्टिंग यू. तो ये तो चलेगा. एंड ऑब्वियसली देखें, इस तरह की कोई भी बात आएगी तो उसको मैग्नीफाई भी किया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के ऑब्वियसली इंटरेस्ट में है कि पीडीएम के जो क्रैक्स हैं, और ऑब्वियसली अगर आप 3 पार्टियों को जोड़ेंगे तो क्रैक्स तो है ना यार, ठीक है ना, वो मैग्नीफाई हो, उनकी यूनिटी और जो उनकी जो कोalition है वो टूटे. मुझे अनकरीब ऐसे होता हुआ नहीं नजर आएगा.
एटलीस्ट नॉट अंटिल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टीज हैं वो कोई बार्गेन कर स्ट्राइक कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली तो यही होगा ना, अल्टीमेटली यू विल ऑल हैव टू सिट एट द टेबल एंड कम टू सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। आपने पिछले सवाल में काफी बार ट्रस्ट कहा, और ये सवाल 5-6 दिन से मैं खुद सोच रहा हूँ कि आम इंसान किसको ट्रस्ट करे इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक दिन खड़े हो जाते हैं कि भाई हम लड़ेंगे, और फिर जिस तरह के बयानात ऑपोजिट सामने आते हैं, तो एक लेमैन क्या करे? ही शुड ट्रस्ट दीस पीपल कि वाकई डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है, या क्या मामला है? मेरा ख्याल है लेमन अपने काम से काम ही रखे तो बेहतर है, बट उसकी जिंदगी तो इफेक्ट होती है ना। कैसे? आप देखिए, अगर मैं आइडियोलॉजिकली बात करूं तो मैं आइडियोलॉजिकली बात ही नहीं कर रहा। यार ideology, what is ideology यार? Everybody has a different freaking ideology. So what? I mean, देखिए, I'm sorry, I don't look at the world through an ideological lens. ठीक है? I look at the world with the world has always been changing. The world has always been changing. The ideology I believe in today might not even exist 10 years from now. So then, what does that mean for me? You know? So you try to do good. You try to do what you believe is right. अगर होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं यार। Chale, you said the world is changing. The situation right now, will it ever change? Will we ever have a true constitutional democracy? I don't know. I doubt it. I doubt it. Because देखो, ये चीजें जो है ना, they are a journey. They are not a light switch. They are not like एक दफा ऑन कर दिया तो बस हम ऑन ही रहेगा। नहीं, it's a constant struggle. और ये तो आप पूरी दुनिया में देख रहे हो यार। हाँ, I mean, हमारे यहाँ मतलब भारत को हम जो कुछ भी कहें, राइट? I mean, हमारा दुश्मन है, लेकिन एक हमारे साथ तबका था एंड है, वो भी से कि यार और कुछ नहीं तो कम से कम जमहूरियत तो चल रही है ना यार वहां पे। बट लुक एट व्हाट दैट हैज ब्रॉट देम टू। लुक एट इट, दिस इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑटोक्रेटिक हिंदू नेशनलिस्ट फैसिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, अमेरिका में ट्रम्प का दौर देख लो यार, look at the passions that was unleashed. So my point is कि ये जो हमारी सोच है ना कि यार एक दिन वो मंजिल कभी नहीं आएगी, और अगर आई भी सही, there is no guarantee it will last. Life is just constant struggle. हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी जंग जीत लें अपनी जिंदगी में, and at the end of your life you find that you have lost. ये भी हो सकता है, और होता है। I mean, आप सोचें कि जो लोग हॉलोकॉस्ट से बच के आए थे अमेरिका, हाँ, in their 90s they got to see once again Nazis walking down the street. Imagine that. आपका ख्याल था कि it was over, but nothing ever really ends, ना? Yes. Everything just changes, everything evolves into something new. मतलब जो जंग है वो कभी खत्म नहीं होती. There's never a final victory. This is not the movies, you know. बीच में आप सौरॉन को तबाह कर दिया और मिडिल अर्थ बच गया, नहीं, पीछे भी 50 और सौरॉन खड़े हुए हैं। ठीक है, so there's always a new fight. Having seen नवाज शरीफ all your journalistic life, और अब उनको जब आप ज़ाहिर देख रहे हैं और तमाम चीजें, do you think he will continue the fight, और या फिर once he gets a deal it's done? I have no way of knowing that. I mean, देखिए, again देखो, politics is unpredictable यार। ठीक है, I mean, हो सकता है कि उसमें एक बहुत बड़ा ideological change आए और उसने कहा कि नहीं भाई बस अब तो मतलब आर है या पार है। हो सकता है he's playing high stakes poker। ठीक है, अब वो आगे क्या देख रहा है, देखिए उसकी पॉलिटिकल करियर जितना है सो है, आगे उसकी बेटी है, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें एक्चुअल जेन्युइन गुस्सा भी बहुत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक चीज प्लानिंग है, हर चीज मैकियावेलियन है, नहीं। आई थिंक दैट देयर इज आल्सो जेन्युइन एंगर इन हिम, यू नो। अब वो उसको कितना चैनल करता है, does he let it control him, does he control it, I don't know, it's difficult to say। ये वो पुराना मुझे जुमला इस्तेमाल करना होगा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तकरीबन 1 महीना पहले सलीम साफी साहब ने एक बहुत अच्छा कॉलम लिखा कि व्हाई नवाज शरीफ कैन नॉट बी अनदर अल्ताफ हुसैन। उसमें उनके 4-5 उनकी मंतक थी, उनके रीजंस थे। डू यू सी नवाज शरीफ बिकमिंग एन अल्ताफ हुसैन? Is it even possible? What does becoming an Altaf Hussain mean? Does it mean going insane, getting drunk and giving strange speeches at odd hours at night? Is that what you mean? No, ultimately जो उनके साथ आखिर में हुआ कि he got banned, अब उनकी कोई बात नहीं करता, गद्दारे वतन। यार देखो बॉस, क्या पैरेलल है यार, क्या पैरेलल है? ये कोई मिलिटेंट विंग चला रहा है क्या नवाज शरीफ?
नवाज शरीफ ने क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा है एक ओपन इलेक्शन में। देखो these are lazy comparisons, ठीक है, these are lazy comparisons and I think the people who making them are either lazy or just politically motivated, so I don't bother with it. These were the two reasons. ये तो ऐसे ये तो यार ऐसे है जैसे हर दूसरे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ये हमारा मंडेला है, और खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ना कोई मंडेला है, ना कोई गाजी है, ना कोई सलाउद्दीन बिन अय्यूबी है, ना कोई टीपू सुल्तान है। They are who they are. Better not to compare them with other people. यही तो रीजन सलीम साफी साहब ने भी दिया था, तो I just wanted to be on record कि आप नहीं I don't see it. I don't see it. But apples and oranges क्या यार, apples and मतलब desks की comparison है ये। ठीक है, अब बस आखिरी 2 सवाल मुझे ये बताइए, सिंस यू सेड के आइडियोलॉजी के लिए 2 मिनट साइड पे रख देते हैं आइडियोलॉजी को। कमर जावेद बाजवा साहब, इफ योर ओपिनियन, बाजवा साहब, कियानी साहब और उससे पहले राहील शरीफ साहब, इन तीनों को, who do you think was, I don't know the proper word, but more of a democratic person जिसने शायद इतना इंटरवीन नहीं किया, like if you like place them के पहला ये। देखिए if you were to compare these three, I mean I think एक सबक ये है कि बेहतर है कि आप एक्सटेंशन ना लिया करें, ठीक है। I mean Raheel Sharif did not get an extension, whether he wanted one and didn't get it or whether he didn't want one, that's another debate. I'm not going to get into that. अभी भी इज्जत है ना, मतलब कयानी की भी थी, right, but then he took an extension, a second term, मतलब थोड़ी सी वो public, you know, because फिर वो you don't seem like a proper professional anymore, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब भंड मारे हैं फिर हुकूमत ने एक्सटेंशन के इशू के ऊपर, तो I mean it's a little bit humiliating, I think, you know। बेहतर है कि ना करो, कोई ऐसा प्रेसिंग नीड तो नहीं थी ना यार, कौन सा कोई जंग तो नहीं। I mean Raheel Sharif could have made an argument for it. उस वक्त तो you were in the throes of an actual insurgency, you could have made a solid argument for it, and even maybe someone like me would have said कि हाँ यार वैसे बनता तो है, you know। I think आज के केस में इतना वो जवाज नहीं था इसका, you know। दूसरी बात है कि देखो a lot of these things stay hidden, you know, and a lot of the things that I'm going to say, अगर फिर कल में से कहेगा कि इसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, मेरे पास नहीं है, you see। So I am not stupid enough to say something that I can't back up. ठीक है। ज़रार साहब आखिरी 2 सवाल। During my studies मैंने कनाडा से मास्टर्स करने का मुझे मौका मिला, तो I was doing a research on ईरान का कू जो हुआ था 1953 में। तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अब तो पेपर्स जारी कर दिए हैं that prove कि वाकई उनका हाथ था। Say later in the years, आज से शायद जब मैं 60 साल का हो जाऊं, 70 साल का हो जाऊं, चीजें छुपती तो नहीं है। अभी तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली डू यू थिंक जब ये चीजें बाहर आएंगी कि यार इधर इसका किरदार था, इधर ये डील करने की कोशिश कर रहा था, ज़ाहिर चीजें खुलती हैं, डू यू थिंक तब कम से कम, अगेन इट्स एन स्पेकुलेशन, हम कोई बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे यार, अब कम से कम एक तरफ चले? डेफिनेटली, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली। देखो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इन चीजों को छुपाना नहीं चाहिए, यू सी, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है तो आप अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने गलती कैसे की थी, तो फिर मुस्तकबिल में आप उससे कैसे बच सकते हो, यू सी। आई मीन अभी तक यार हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट वाज नेवर रिलीज्ड, यू नो, वो तो अच्छा, और निकल आती है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। आप जितना भी छुपाना चाहो यार, वो कोई फॉरेन प्रेस रिलीज कर देगी, कोई इधर से आ जाएगी, फिर क्या होगा कि एक तो चीज भी आगे आ गई, ऊपर से आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं हुई। बेहतर है कि यार ये बिल्कुल यार ये सब कुछ हुआ था, ये हम आपके सामने रख रहे हैं, आप फैसला करें। I think you end up looking better for it. I think it's good public relations also, you know। तो बिल्कुल ये चीजें बाहर आनी चाहिए, definitely आनी चाहिए। Let's move into the establishment. Sorry, Operation Midnight Jackal. Yes. Excuse me. And IGI का बनना, वो अब सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। You know what happened. You know what happened. अब आप देखें कि जो अब इंजीनियरिंग होती है वो इतनी ब्लेटेंटली नहीं होती, अब थोड़ी सी उसके ऊपर एक चादर भी आती है, तो इवन दैट इज अ प्रोग्रेस ऑफ अ सॉर्ट। आखिरी 2 सवाल, लेट्स मूव इनटू द एस्टैब्लिशमेंट शूज, कि अगर मैंने ये करना भी है कि मैंने कुछ ताकत रखनी है और ये मैटर करना है, ये बेहतर तरीके से भी तो हो सकता है ना। अगेन इनके पास कोई पॉलिटिकल अच्छे प्लानर्स नहीं है, ये कभी इतना खुलकर सामने आ जाते हैं कि इनकी इज्जत ही बाकी नहीं रहती। जो चीजें बहुत आराम से हो सकती हैं, जैसे आपने कहा जब
बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी, वो आराम से हो सकता था ना, उसका पूरा केओस बनाने का जरूरत। बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेहतर हैंडल हो सकती थी। मसला है कि जब आपकी डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही क्लोज्ड और एक ही माइंडसेट से की जाए, so you will always end up not taking the right decision. मैंने अक्सर कहा है कि आपका भाई अवेलेबल है, आप मुझे कंसल्टेंसी पे रख लें, and I may screw up, but I will definitely screw up a lot less than you're screwing up right now. Okay, the last question is, जो आपने वो एक प्याज वाली एनालॉजी प्रेजेंट की है, I just want अगर आप वो हमें रिपीट करके समझा सके कि आपने वो प्याज वाली एनालॉजी प्रेजेंट की थी ना कि एक जगह पे हर कोई प्याज खाता है एंड हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड। वो बहुत थक नहीं गई यार? नहीं, आई जस्ट क्योंकि उसमें ये चीज है कि फिर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो उससे नजर आता है ना कम से कम। नहीं, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि लोग कह रहे थे कि लेकिन ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट से निकले, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट से निकले, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट निकले। तो मैंने कहा यही कहना था कि यार फॉर डेकेड्स यू हैड मिलिट्री रूल इन दिस कंट्री, तो जो भी पॉलिटिकल क्लास निकली है वो वहां से ही निकली है। तो मतलब वही है कि आप उस ऐसी बस्ती में हैं जहां पर सिर्फ प्याज उगते हैं, तो अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद है, कभी ना कभी तो आपने प्याज खाए होंगे ना यार, So that is all it comes down to. These are shallow arguments. You see, these are shallow and intellectually dishonest arguments. You see, अच्छा तो कि तुम भी तो 20-50 साल पहले तेरे दादे ने ये किया था, हाँ सो हूँ क्या? अमीन आज की बात करो ना यार। ये आर्गुमेंट्स उनकी तरफ से आती हैं जो आज की बात कर नहीं सकते। ठीक है, मतलब जब 4 साल के थे तो तुमने मुझे बिस्किट नहीं दिया था, वो तुम्हें याद है? I mean, अगर ऐसा करते रहोगे तो then you'll never move forward. But then that's what they want. No? They don't want the discussion to move forward. People who come up with an argument like that. मैं तो बोर हो गया हूँ वैसे arguments से. We're listening to these arguments for decades, यार. I mean, come up with something better. I know I am pushing for a solution, लेकिन again मैं categorically एक आखिरी सवाल आपसे कर लूँ. Do you see a practical solution कि कहीं हम एक जगह स्टैटिक होके फैसला कर लें, चाहे वो मिलिट्री और हमारे सियासतदान ही करें, हमें बेशक इन्वॉल्व ना करें, हमें बता दें ये हो गया. Do you see a practical solution going forward maybe in 10 years, 5 years? I think there might be. But I think you are heading towards a new equilibrium. Because देखिए, I mean, सही है, मतलब जितनी cynical बातें की हैं. But this is now the third, I think, peaceful, mostly democratic transition. तो ये भी तो एक बात है ना यार. आप अपनी पुरानी साइकिल देखो तो क्या है, एक टर्म डेमोक्रेसी, फिर वो मतलब पूरी टर्म कंप्लीट नहीं हुई, फिर कू हो गया, फिर 1 टर्म 2 टर्म कू हो गया. तो एटलीस्ट दैट इज चेंजिंग. तो देखो, ऑल चेंज इज इंक्रीमेंटल. आई डोंट बिलीव ये जो ओवरनाइट स्वीपिंग हो रेवोल्यूशन आ गई, हो इनकलाब आ गया, दैट नेवर एंड्स वेल. ठीक है, बड़ी थकी हुई बात है, बट आई प्रेफर एवोल्यूशन ओवर रेवोल्यूशन. Revolutions tend to eat their own children, historically. So I'm not a big fan of revolution. दूसरी बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी रेवोल्यूशन आती नहीं. That is not who we are. We are too divided as a people. हमारे यहाँ खाना जंगी हो सकती है, हमारे यहाँ revolution नहीं आ सकती. Revolutions are generally carried out in countries with homogeneous populations. Countries with divided and heterogeneous populations like ours, you will have chaos. So I would prefer कि चीजें धीरे चलती रहें. Growing pains होंगे, ठीक है, 1 step forward 5 steps back होगा, ठीक है, but overall direction को देखना चाहिए. ठीक है, तो मैं ये मतलब ये आज ये हो गया, इसका क्या मतलब है, कल ये होगा, इसका क्या मतलब है. As far as politics goes, I'm not interested in that, because मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद अपने दिल बहलाने के लिए ही सिर्फ, मैं कि ओवरऑल जो डायरेक्शन और जो ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है, बंदा उसको देखे. मैं ये नहीं कह रहा कि सबको यही करना चाहिए, आपने जो देखना है आप देखें, आपकी मर्जी. बट दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट. ठीक है, आखिरी चीज, एक आम इंसान जिसने 5 साल बाद वोट देना है, अगर डेमोक्रेसी चल रही है, व्हाट फंडामेंटल चेंज शुड आई मेक एज अ लेमैन कि मैं बेहतर पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकूं? बस 1 या 2 चेंजेस जिससे जो मैं यू नीड टू इन्फॉर्म योरसेल्फ. लेकिन देखो यार, हम अब प्लीज ये कभी ना अज्यूम करें. देखें, आप शायद जाके you might be voting for a grand cause, maybe. You might be thinking, if I were to guess, you would say कि यार कौन सा बंदा है जो मेरी ideological values के साथ खड़ा होगा, मेरी ideological values के लिए लड़ेगा, right?
और अभी आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार इज दैट नवाज शरीफ, इज दैट बिलावल, इज दैट इमरान खान, हु इज दैट, ठीक है, और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से वोट देंगे, बिस्मिल्लाह. बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आर वोटिंग फॉर दैट. आई थिंक द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स विल वोट के यार, बहुत लोग इसलिए वोट देते हैं कि यार ये बंदा सही है हमारे हल्के के लिए, ये हमारे काम करा देगा. देहात में अक्सर वोट उसे मिलता है कि यार ये हमारे थाने कचहरी के काम करा देगा, ये हमें जॉब्स दिला देगा. सो पीपल हैव डिफरेंट मोटिवेशंस फॉर वोटिंग. आई मीन अगर वो अगर आपकी बात सुनेंगे यार मैं तो नजरिए को वोट दूंगा, वो कहेंगे किस तरह का पागल है. हाँ, हमने पेट पालना है, नजरिए से पेट तो नहीं पलेगा ना, ठीक है. यू माइट बी लुकिंग डाउन एट देम कि यार ये तो तो वो अपने वोट बेच रहे हैं. But there are all of them have valid reasons. Their reasons are as valid as yours. You see, और 22 करोड़ के मुल्क में, इतने डाइवर्स मुल्क में, आप one size fits all solution कैसे कर सकते? Now you see that leads me then into the other thing कि what political system suits us? Well, one unit top down autocratic control does not suit us. ये आप सिस्टम बहुत दफा लाने की कोशिश की है हमने, एवरी टाइम इट हैज एंडेड इन अ डिजास्टर. हाँ, एंड क्या कहते हैं ना, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, यू नो. तो यू नो, आई मीन बेशक आप फैशिज्म लाओ, बट डोंट बी स्टूपिड अबाउट इट. नहीं, एटलीस्ट मेक द ट्रेन्स रन ऑन टाइम. You cannot make the trains not run on time and say कि फिर हमने fascism लानी है. नहीं boss. You want to talk about the China model? The Chinese model first has brought its people out of poverty. Has catapulted China to great power status. आप इस तरह की governance ला सकते हैं, लोग बहुत कुछ accept करने के लिए तैयार होंगे. लेकिन अगर आप लोगों के पेट नहीं भर सकते, ऊपर से अपने आमरीत भी करनी है, ऊपर से अपने डंडे का जोर भी करना है ना, तो एक दिन ये चीज फटेगी. और जब ये फटेगी ना बॉस, किसी ने नहीं बचना, सीधी. Rashad, thank you so much. Thank you for your time. No problem. You're welcome. Thank you.